हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या पढ़ेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम थर्ड पार्ट। क्या पढ़ेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझिए। आप पहले पढ़ेंगे इनफ्लोज आइटम्स। क्या क्या है? प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। हैंडराइटिंग देखिए जी, कितनी सुंदर है। कमेंट आज तक नहीं किया है ना? है नहीं है? मस्त बताइए, कमेंट करके बताइए। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। हमने क्या किया? शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, तो क्या होगा? इनफ्लो। भाई हमारे पास क्या आएगा? कंपनी के पास, फर्म के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो क्या आ गया? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। हमने इशू किए हैं, खरीदे नहीं है, हमने इशू किए हैं। आओ और हमारे शेयर्स को खरीदो। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर इशू एंड डिबेंचर। बोलिए हाँ। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या लिख रहा है? प्रोसीड्स फ्रॉम, क्या बोलता है? प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स। अरे भाई साहब, 10 साल के लिए कोई लोन ले लिया, क्या है ये? अपने पास तो बढ़ गया, बैंक वाले का घटा सो घटा, हमें मनी मतलब। हमारे पास क्या हुआ है? इनफ्लो हुआ है। बिल्कुल सिंपल। जिससे लोन लिया उसके पास घट गया, हमें क्या मतलब? देंगे नहीं देंगे हमें नहीं पता, लेकिन अभी क्या हुआ है? हमारे पास तो बढ़ गया है। तो क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कोई लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के कोई लोन ले लिया हमने, ठीक है, तो क्या होगा? इनफ्लो। बात समझ आती है? बोलिए। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इसमें, इंक्रीज डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। क्या बता रहा है? इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज इन बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट। ठीक है जी, समझ आती है बात? फिर क्या है? पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। बाई चांस देखो, ये तो प्रोसीड यानी ये तो हमें मिल गया। अब पेमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? ऑफ फाइनल डिविडेंड। क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिया भाई। क्या होगा? पैसा जाएगा, और जाएगा तो जाना ही है। जाने वाला रुका है किसी से? नहीं रुका है। तो पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, ये क्या हो गया? आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, कोई इंटरिम डिविडेंड हमने दे दिया, क्या हुआ? पैसा चला गया भाई। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन्स। क्या किया भाई? पेमेंट ऑन इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स। ये लोन लिए ना, ऊपर देना है, भागना नहीं है, देश छोड़ के देके जाना है। समझ रहे? पता लगे तांबा सोटा सब इकट्ठा किया और भग गए देश से बाहर, नहीं, देके जाना है। क्या है? पेमेंट ऑन इंटरेस्ट एंड डिबेंचर, ये भी देना है और लोन भी देना है भाई। पूरा पूरा चुकाना है। सब भगोड़ा है, सब भाग गया। पेन को रस्सी से बांधने वाले बैंक चले जाओ, बड़ी बड़ी बैंक्स में, एसबीआई जैसी बैंक्स में चले जाओ, और पेन को रस्सी से बांधने वाले उनके करोड़ों रुपए के घोटाले करके भाग गए। इतना एनपीए चढ़ा हुआ है।
समझ रहे हैं? ये हिंदुस्तान है साहब, ठीक है। कोई भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिबेंचर, चाहे वो शॉर्ट टर्म है एंड लॉन्ग टर्म है, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट टर्म रहा हो या लॉन्ग टर्म। बोलिए, समझ आती है बात? बोलो हाँ। देखिए ऊपर तो हमने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। अब यहां क्या देंगे, पेमेंट ऑफ लोन्स। क्या करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। क्या करेंगे, रीपेमेंट। देखा नहीं, भागे नहीं है भाई हम। रीपेमेंट ऑफ लोन्स। समझ पा रहे हैं बात को? लोन लिया तो भाई चुकाओ, चुकाओ जरूर, ठीक है भाई। मुफलसी में उसने तुम्हारा साथ दिया है, उस लेंडर ने, बैंक ने, उसका भी दो ना समय से। क्यों भागे जा रहे हो? नहीं भागे, दीजिए, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। देखें जी, रिडम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और क्या है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। इनका क्या किया हमने, रिडीम कर दिया, तो क्या होगा, पैसा जाएगा। बोलो हाँ, समझ आती है बात? यानी आउटफ्लो होगा, करेक्ट। पेमेंट ऑफ शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन। क्या लिखेंगे, पेमेंट ऑफ, कोई शेयर इशू की है ना ऊपर, अभी कोई खर्चा हो गया हो भाई, वो चार्ज कर लो यहां पर, ठीक है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। नहीं बोलता है कोई। पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। ओहो, ये तो बच्चे पूछेंगे। ऑफ शेयर्स, ठीक है। बायबैक, अपने शेयर बाजार से खरीद लिए, शेयर होल्डर से खरीद लिए, तो क्या होगा, पेमेंट देनी पड़ेगी। दो भाई, पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, तो उनका भुगतान करना पड़ेगा, तो क्या होगा, आउटफ्लो। क्या होगा जी, बोलो बोलो, साथ साथ बोलते रहिए, आउटफ्लो, करेक्ट। जी, इतना सब करने के बाद अब कहां पहुंचेंगे, प्लस माइनस कर लीजिए। प्लस के तो 2-3 आइटम ही हैं और 1-2 ही रहेंगे, और माइनस के भी 3-4। ये डिविडेंड वगैरह चलता रहता है, फाइनल डिविडेंड, इंटरेस्ट दे दिया, बाई चांस कोई लोन की पेमेंट आ गई, रीपेमेंट। कौन बैठा है यहाँ, दे रहा है टाइम से, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, ये क्या आ गया मेरे पास, कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है। और अगर ये क्या आ गया, नेगेटिव, और यूज्ड इन, क्या लिख देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बोलो समझ आती है बात या नहीं आती? बोलो हाँ, ठीक है। सिंपल था, फाइनेंस से रिलेटेड था। क्या बोला, शेयर इशू किए, लिख दो, डिबेंचर इशू किए, ले लो, पैसा आ रहा है। लोन ले लिया, पैसा आ रहा है, हमें नहीं मतलब है, हमारा पास तो बढ़ गया है, ठीक है। फिर क्या था, पेमेंट, फाइनल डिविडेंड की कोई पेमेंट दे दी, पैसा चला गया, आउटफ्लो हो गया। इंटरिम डिविडेंड दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया डिबेंचर्स पे और इंटरेस्ट, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन्स का भुगतान कर दिया, पूरा का पूरा कर देते हैं, करना पड़ता है भाई। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन कर दिया, रिडीम कर दिए, शेयर थे, प्रेफरेंस शेयर्स थे। पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू किए, उस समय पर एक्सपेंस लगे तो उनको भी चार्ज किया, आउटफ्लो है। पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, अपने शेयर बाजार से खरीद लिए, बायबैक कर लिए, चला गया। इन सबको क्या करना है, अट्टे बट्टे। क्या करना है, अट्टे बट्टे। अट्टे बट्टे मीन्स प्लस माइनस जो भी करना है उनको करके, तो नीचे क्या ले आएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, अगर ये माइनस में है तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बोलो हाँ। अब तीनों को मिला दो, हमने 3 वीडियो बनाई, अब तीनों वीडियो को आप मिला लो, बना लो कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस नीचे थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज है, उसको हम करेंगे नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पढ़ाएंगे आपको आराम से,
सब रखिए, सब यहीं पर रह जाना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।